वंदे मातरम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले एपिसोड में हमने महान सेवक शहीद जीवन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसी क्रम में आज सिख पंथ के अन्य सेवक भाई लखी शाह वणजारा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। 11 नवंबर सन 1675 को सिख पंथ के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक दिल्ली में महान पवित्र बलिदान दिया था। भाई लखी शाह वणजारा द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी की देह को चांदनी चौक से भारी पहरे से उठाना व औरंगजेब की चेतावनी कि यदि कोई भी गुरु तेग बहादुर जी का शीश व देह उठाने का प्रयास करेगा तो उसके 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। इन सब चुनौतियों की परवाह किए बगैर भाई लखी शाह वणजारा ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की देह को उठाया, रुई की बैलगाड़ी में रखा और वर्तमान जहां दिल्ली में रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है, भाई लखी शाह वणजारा का घर हुआ करता था, अपने घर में गुरु जी की देह को रखकर दाह संस्कार किया। इस प्रकार भाई लखी शाह वणजारा ने स्वाभिमान, निडरता, अदम्य साहस का परिचय दिया और महान घटनाक्रम को अंतिम रूप देकर अजर अमर हो गए। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि वणजारा उन्हें कहते थे जो कि सामान या रसद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने का कार्य करते और व्यापार किया करते थे। और वणजारे गुरु घर के अन्य सेवक स्वाभिमान और आत्मसम्मान से सराबोर थे। इतिहास के झरोखे से सन 1711 ईस्वी में लाहौर के आलोवाल गांव में लुबाणे और वणजारे समुदाय के 40 लोगों को विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बंधक बनाया, परंतु लुबाणे और वणजारे समुदाय ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया, तो उन्हें जिंदा ज़मीन में गाड़कर सिर धड़ से अलग कर दिया गया। भाई लखी शाह वणजारा का जन्म 4 जुलाई सन 1613 में गोधू शाह लुबाणा और श्रीमती पारा देई के घर गांव खैरपुर समाली अलीपुर घलमा जिला मुजफ्फरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई। पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे और बैलगाड़ियों पर दूसरी जगह जाकर व्यापार करते थे। भाई लखी शाह ने कड़ी मेहनत की और दिल्ली के बड़े धनाढ़ व्यापारी बन गए और औरंगजेब की सेना को रसद और आवश्यकता अनुसार सभी सामग्री की आपूर्ति करते थे। भाई लखी शाह वणजारा के पिता श्री गोधू शाह सिख पंथ के पंचम पातशाह शहीदों के सिरताज श्री गुरु अर्जन देव जी के अन्य सेवक थे। इसी प्रकार भाई लखी शाह वणजारा भी गुरु घर के अन्य सेवक बने। इतिहास के झरोखे से भाई लखी शाह वणजारा बहुत बड़े व्यापारी बन गए और 1000 एकड़ से भी अधिक ज़मीन, हज़ारों की संख्या में बैलगाड़ी, घोड़े, ऊँट इत्यादि का विशाल काफिला था। भाई लखी शाह वणजारा के 8 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम था सीतोबाई और जिनका विवाह सिख पंथ के प्रख्यात विद्वान शहीद भाई मनी सिंह जी से हुआ था। सीतोबाई, जिनका नाम इतिहासकारों ने बसंत कौर भी दर्शाया है, एक बहादुर निडर योद्धा माँ थी जिन्होंने अपने 5 पुत्रों भाई अनल सिंह, भाई अजब सिंह, भाई अजायब सिंह, भाई उदय सिंह, भाई बचित्तर सिंह को श्री गुरु गोविंद सिंह जी को राष्ट्र धर्म सेवा के लिए समर्पित कर दिए थे और जो कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अंगरक्षक व कुशल योद्धा थे और सन 1705 में धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। भाई लखी शाह वणजारा के 3 पुत्र भाई जवाहर सिंह, भाई हेम सिंह व भाई निगाहिया सिंह श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में थे और धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। भाई लखी शाह वणजारा के 2 पौत्र जो कि उनके पुत्र शहीद निगाहिया सिंह के पुत्र थे, भाई अघड़ सिंह व भाई बराज सिंह सन 1757 में धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। भाई लखी शाह वणजारा के दामाद सिख पंथ के महान विद्वान, लेखक, चिंतक भाई मनी सिंह युद्ध कला में प्रवीण थे। उनको जुल्मी अत्याचारी जकरिया खान द्वारा 26 जून 1734 को 34 में शरीर के टुकड़े टुकड़े कर शहीद किया गया। इस प्रकार भाई लखी शाह वणजारा का पूरा खानदान सिख धर्म के लिए जुल्म के खिलाफ धर्म युद्धों में पवित्र बलिदान दिए, परंतु आत्मसमर्पण नहीं किया। भाई लखी शाह वणजारा जी 28 मई सन 1680 को सांसारिक यात्रा पूरी करते हुए स्वर्ग सिधार गए। भाई लखी शाह वणजारा के इस महान पुण्यकार को सिख पंथ कभी भी भुला नहीं पाएगा।
शत शत नमन करते हैं भाई लक्खी शाह वणजारा जी को। भाई लक्खी शाह वणजारा की मधुर स्मृति में दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब परिसर में एक दीवान हॉल का निर्माण कराया गया है, जहां समय समय पर धार्मिक समागम आयोजित होते रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नई दिल्ली से विनम्र आग्रह करते हैं कि भाई लक्खी शाह वणजारा जी को समर्पित एक विशाल स्मारक निर्मित कराया जाए और उनके परिवार के पवित्र बलिदान प्रदर्शित भी किए जाने चाहिए, जो कि भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जय हिंद।